इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवयवों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। कम से कम 2x2 कोटि के अवयवों के लिए हम इस नियम को सिद्ध करेंगे। यहाँ हम जो भी करेंगे उसे अन्य कोटि के अवयवों के लिए भी किया जा सकता है यदि अवयवों का गुणन परिभाषित हो तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 अवयव हैं। पहला अवयव है ए बी सी डी, दूसरा अवयव है ई एफ जी एच और तीसरा अवयव हम ले लेते हैं आई जे के एल। इन तीनों अवयवों को एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब हम दो तरीके से अवयवों के इस गुणनफल को ज्ञात करेंगे। पहले तरीके में हम पीले और हरे अवयव के गुणनफल को नारंगी अवयव से गुणा करेंगे और दूसरे तरीके में हम इस पीले अवयव को हरे और नारंगी अवयव के गुणनफल में गुणा करेंगे। इसी बात को हम कोष्ठक लगाकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि दोनों तरीकों से अवयवों के गुणनफल की गणना करने पर हमको समान अवयव मिले तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 2x2 कोटि के अवयवों के लिए हमने ये सिद्ध कर दिया कि अवयवों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। याद करिए कि अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। यहाँ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को थोड़ी देर रोककर स्वयं से इसे हल करने का प्रयास करें। तो चलिए इसकी गणना करके देखते हैं। पहले दो अवयवों को गुणा करने पर हमको मिलेगा ए ई प्लस बी जी, फिर हमें मिलेगा ए एफ प्लस बी एच, इसके बाद मिलेगा सी ई प्लस डी जी और आखिरी अवयव हमको मिलेगा सी एफ प्लस डी एच। अब इस गुणनफल में हमको ये नारंगी वाले अवयव का गुणन करना है। तो एक बार इसको नीचे लिख लेते हैं, आई जे के एल। इसे आगे गुणा करने पर हमें मिलेगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो मिलेगा ए ई आई प्लस बी जी आई प्लस ए एफ के प्लस बी एच के। इसी प्रकार से हमें दूसरा अवयव मिलेगा ए ई जे प्लस बी जी जे प्लस ए एफ एल प्लस बी एच एल। ये तीसरा अवयव हमें मिलेगा सी ई आई प्लस डी जी आई प्लस सी एफ के प्लस डी एच के
और ये चौथा अवयव मिलेगा CEJ प्लस DGJ प्लस CFL प्लस DHL के बराबर। चलिए अब दूसरी तरफ के गुणनफल की गणना कर लेते हैं। तो इसको तो हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे A, B, C और D। और जब हम हरे और नीले अवयवों को गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा EI प्लस FK EJ प्लस FL और दूसरी पंक्ति में हमको मिलेगा GI प्लस HK और आखिरी अवयव के रूप में हमें मिलेगा GJ प्लस HL। तो आगे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा AEI प्लस AFK प्लस BGI प्लस BHK। दूसरा अवयव हमको मिलेगा AEJ प्लस AFL प्लस BGJ प्लस BHL और नीचे की तरफ हमको मिलेगा CEI प्लस CFK प्लस DGI प्लस DHK और ये अंतिम अवयव के रूप में हमें मिलेगा CEJ प्लस CFL प्लस DGJ प्लस DHL। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं या नहीं। तो चलिए प्रत्येक अवयव की जांच करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास AEI है, इधर भी है, BGI इधर है और दूसरे अवयव में भी है, AFK यहाँ है, AFK इधर भी है, BHK भी दोनों अवयवों में उपस्थित है, AEJ इधर है, AEJ इधर है, AFL, BGJ, BHL, CEI, DGI, CFK, DHK, CEJ, DGJ, CFL, DHL। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। इसलिए हम पहले और दूसरे अवयव के गुणनफल में तीसरे अवयव का गुणा करें या पहले अवयव को दूसरे और तीसरे अवयव के गुणनफल से गुणा करें, हमें समान उत्तर ही मिलेगा। ध्यान दीजिए कि हमने दोनों गणनाओं में अवयवों का क्रम समान रखा है।
अवयवों के क्रम में कोई भी बदलाव नहीं है। बात बस इतनी सी है कि यदि हमें 3 अवयवों को गुणा करना हो तो चाहे हम पहले 2 अवयवों को पहले गुणा करें या फिर हम बाद वाले दोनों अवयवों को पहले गुणा करें, उत्तर समान रहेगा। इसी को हम साहचर्य नियम के नाम से जानते हैं।